छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हालिया बयान के बाद समाजसेवी रमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजसेवी रमाशंकर गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री एक जिम्मेदार पद पर है और जनता को उनसे अपेक्षा है कि वे किसी भी विषय पर तथ्यों के आधार पर बयान दें। दरअसल बीते दिनों फिजियोथेरेपी कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि घंटा बजाने और दाढ़ी रख लेने से रेल नहीं चलती। मंत्री का यह बयान उन आंदोलनकारियों को नागवार गुजरा जिसने अपनी मांगों को लेकर शंखनाद किया था। मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए समाजसेवी रमाशंकर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि रेलवे लाइन के आंदोलन से उनका कोई भी संबंध नहीं रहा। दाढ़ी रखने का भी रेलवे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग में समर्थन था। इसलिए मंत्री जी, रेल आंदोलन से मेरी दाढ़ी को लेकर दिया गया बयान बेतुकी है। साथ ही समाजसेवी रमाशंकर गुप्ता ने अपने पलटवार में भाजपा की पूर्ववर्ती 15 साल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान जिले के गठन की नियत ही नहीं थी। आखिरकार जिला बनाने का काम भूपेश सरकार ने किया और इसी के साथ हमारा आंदोलन भी समाप्त हो गया। उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाया है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें आवश्यक विवाद में घसीटने की कोशिश न करे। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी के बीच रेलवे लाइन परियोजना कब तक धरातल पर उतरती है। फिलहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप के चलते मुद्दा और भी गर्माता नजर आ रहा है। देखिए, कई चीजों का प्रक्रिया रहता है और केवल घंटा बजाने और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई नहीं आता रेलवे लाइन। ठीक है, हम जैसा जो करना चाहिए उसको कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले उठाएं। हाथी तो अपने चाल में चलता है। मेडिकल कॉलेज जैसे हुआ वैसे रेलवे की भी टेंडर 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी। पूरा लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हो चुकी है, परंतु जो नियम प्रक्रिया जानते हैं उनसे जाकर पूछे लोग कि किस प्रकार से होता है। सरकार के पास कमी नहीं है पैसे का। अभी तक उन लोगों को दिवा भ्रम है लोगों को कि 241 करोड़ बन रहा है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 330 करोड़ और राज्य सरकार ने 330 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। रेलवे के पास पैसे जा चुके हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र भी पैसा दे रहा है, राज्य भी दे रहा है और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जल्द ही रेलवे लाइन की निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया होने वाली है और शीघ्र होगा। ऐसा है, स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के एक जिम्मेदार मंत्री हैं और मैं ये आशा करता था कि वो किसी भी बात का कोई जवाब देंगे तो तथ्यों के आधार पर देंगे और शायद उन्हें ये जानकारी नहीं है कि रेलवे लाइन के आंदोलन से मेरा कोई वास्ता कभी नहीं रहा, ना दाढ़ी का वास्ता रहा। दाढ़ी का वास्ता सिर्फ मनेन्द्रगढ़ जिला बनाने के लिए रहा है और मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि भाजपा की 15 साल की सरकार की नीयत कभी नहीं थी जिला बनाने की। वो तो भूपेश बघेल की सरकार ने बना दिया और दाढ़ी का काम पूरा हो गया। दाढ़ी आपके रेलवे लाइन के लिए नहीं थी। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और अनावश्यक अगर किसी विवाद में मुझे खींचना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। देखिए, रेलवे का जो आंदोलन है और जिस पर उन्होंने घंटानाद की बात की है कि घंटानाद की वजह से नहीं आया है, हम तो ये कहते हैं कि एक तरीके से मंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो घंटानाद का आंदोलन 5 साल चला कांग्रेस के शासन में, उसकी वजह से रेलवे लाइन नहीं आई है, भाजपा लाई है, हम स्वीकार करते हैं। मगर रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट रेलवे विभाग ने भू अर्जन अधिकारी जिला एमसीबी को दिया, उस प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया, उसका पूरा भू अर्जन कर दिया और उसके बाद भू अर्जन अधिकारी ने 27/2 को रेलवे विभाग को पत्र लिखा है कि आप हमको पैसा दीजिए। अवार्ड कर दिया हमने, पैसा बांटना है लोगों को। आज तक रेलवे का पैसा नहीं आया है। रेलवे पैसा नहीं देगा तो क्या अधिकारी अपने घर से पैसा बांट देंगे? दूसरी बात, रेलवे ने एक और आवेदन दिया है भू अर्जन अधिकारी को कि सर, जो आपने पहले प्रोजेक्ट में हमको जमीन अधिग्रहण करके दी है, हमको उससे भी ज्यादा और जमीन चाहिए। हम कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उनकी, उसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, मगर ये जानकारी है कि उन्होंने एक आवेदन और दिया है। उसके तहत 24 से 27 तक पुनः सर्वे की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। जब तक वो सर्वे
दावा, आपत्ति, भू अर्जन, नोटिफिकेशन, अवार्ड सब नहीं हो जाता है तब तक तो रेलवे का काम नहीं शुरू हो सकता है। अब इन बातों की जानकारी मंत्री जी को है नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। नहीं तो उसको तो मैं बोल रहा हूं ना कि मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है, बिना तथ्यों की जानकारी किए उन्होंने कुछ भी बयान दे दिया है। जबकि एक नियम प्रक्रिया होती है भू अर्जन की, सर्वे होगा, दावा आपत्ति होगी, उसमें सब में समय लगता है। पिछले बार जितना समय लगा है उससे मान लीजिए आधा भी समय अगर लगेगा तो कम से कम 6 महीने 8 महीने का समय लग जाएगा। तो मंत्री जी अगर कह देंगे कि मंत्री जी के कहने से बनना हो, तो भाई ये तो प्रधानमंत्री का पीएम केयर फंड नहीं है कि जैसे चाहो वैसे ऑपरेट कर लोगे। ये शासन का, विभागों का आपसी एक समन्वय होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही काम होता है और विधि से ही काम होगा। विधि को आप बाईपास नहीं कर सकते।